दोपहर का समय और बैठे हैं वाल्मीकि अपने आश्रम में। उस आश्रम की कल्पना बड़ी अद्भुत है कि वहां कोई किसी से वैर नहीं रखता। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। महात्माओं के सभी प्रकृति के लोग रहते हैं, क्योंकि महात्मा के पास ज्ञान होता है। अरे सिंह और अजा, अजा कहते हैं बकरी को, सिंह और बकरी भी एक घाट पे पानी पी लेते हैं। मूषक और सर्प हैं तो सही महादेव के पास, भिन्न भिन्न प्रकृति के सभी प्राणी एक मत होके बैठे। जरा कथा में बड़ी रोचकता है, सुनने वाली बात है कि भगवान का मन है नारद, तो वाल्मीकि ने कहा मेरे पास ऐसे नहीं आ सकते। आपके मन में विचार आया है कोई, और आपके मन में जो विचार आया है वो क्या है? बोले आपके मन में कोई विचार चल रहा है बहुत दिनों से। आप दिव्यता, पवित्रता, सद्गुण, श्रेष्ठता, उच्चता का विचार कर रहे हैं। आप में कोई परम पवित्र विचार उतर कर आ रहा है, पवित्रता का विचार, श्रेष्ठता का विचार। वो कोई जो धर्म का विचार आ रहा है वो कोई और नहीं, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामायण लिख डालो। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी और ये पहला श्लोक हमने बताया आपको, तपस्वाध्याय निरतम। रामायण का जो पहला शब्द है तपह। एक और बात, गायत्री में भी पहले त है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, गायत्री में भी 24 अक्षर हैं, और प्रत्येक अक्षर से वाल्मीकि रामायण है। ता पहला अक्षर है वाल्मीकि रामायण का, पा अंतिम अक्षर है। तो वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले ता और अंत में पा, तपः। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर अगर कर लिए जाए तो ये तप है। अब मैं चूंकि आचार्य हूं, बड़ा संकोच में कह रहा था, मैं हिम्मत तो नहीं पड़ रही, पर कई जगह लिखा है कि भाई सबको अधिकार नहीं है गायत्री का। वैसे तो सब मंत्रों पे सबका अधिकार है, भगवान का तो सब पे अधिकार है। पुरुष चरण आदि में विधान अनुष्ठान में कोई चूक न हो, इसलिए महापुरुषों ने कोई मर्यादा रख दी। भाई गायत्री में अधिकार नहीं है तो गायत्री का सार कर लो। तो चारों वेदों का कोई सार है तो गायत्री, और गायत्री का कोई सार है तस्य वाचक प्रणव, ओंकार। ये ओम जो है ये चारों वेदों का सार है, ये गायत्री का भी सार है ओम। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आपने अपने काम की बात सुन ली ना, कामदम मोक्षदम चैव। कामदम अरे काम भी दे देगा भाई, काम माने संसार, काम माने अलौकिक वस्तुएं भी। कामदम मोक्षदम चैव। हम रामायण में चलें तो वाल्मीकि क्या है? महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि। और वाल्मीकि गुरु किनके हैं? तुलसीदास जी के। इसलिए वो प्रणाम कर रहे हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, ऐसे प्रणाम करते हो। लक्ष्मी जी रहती हैं शील के पास, सत्य के पास, सत्यानुसार नहीं लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का पता है, सत्यानुसार नहीं लक्ष्मी, त्यागानुसार नहीं कीर्ति। तो अगर कोई पूछे राम के पास कौन सा गुण है, वो है शील। उसी से सारे गुण परिभाषित होते हैं। आइए कथा में चलें। क्योंकि वाल्मीकि रामायण के आधार से चले तो केवल राम के शील की चर्चा है, पहले चरित्र की, गुणों की।
16 गुणों की चर्चा पहले है रामायण के आरंभ में। महादेव अपनी अर्धांगिनी को सुनाते हैं, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, विपुल विशद निगमागम गाए। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु नहीं होई, हरि अवतार हेतु नहीं होई, इद मिथ्यम कही जात न सोए, इद मिथ्यम कही जात न सोए। राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक एका, परम विचित्र राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र जन्म एक दुई कहो बखानी, जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। हम चरित्र की बात कर रहे थे, तुलसीदास जी ने भी चरित्र की बात कही। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। राम का चरित्र क्या है, हरि चरित्र क्या है। और ये तीन चीजें हमारी ऐसी हैं जिन्हें संभाल कर रखें हम। एक तो चरित्र, ये कैसे संभलेगा? चिंतन से। और जैसा चरित्र होगा वैसा ही आचरण होगा। और आचरण आता है आचार से। आचारहीनम न पुनन्ति वेद। और ये आचार सीखा जाता है माता पिता, गुरु, बंधु, सखा, परिजन, पुरजन, मित्र, गुरु से। शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार। सबसे पहला है शौचाचार। राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान के अवतरण के अनेक कारण हैं। इसलिए सावधान होकर, सहज होकर, शांत होकर सुनना।
ये भगवान महादेव कहते हैं भवानी से। कथा में वक्ता के 32 लक्षण बताए गए। जो वक्ता हो, आचार्य के, व्यास के 32 लक्षण बताए गए। पहला है श्रोत्रिय, फिर है ब्रह्मनिष्ठ। पहला लक्षण ही श्रोत्रिय है। जिसे वेद नहीं आता, जो वैदिक नहीं है, श्रुति संपन्न नहीं है, जिसे उपनिषदों का बोध नहीं है, शास्त्रज्ञ नहीं है, धर्मज्ञ नहीं है, नीतिज्ञ नहीं है, सुचि नहीं है, शांत नहीं है, अवैर चित्त का स्वामी नहीं है, अलोभ चित्त का, अकामता, निष्कामता, निराभिमानता, विनम्रता, वो क्या कथा सुनाएंगे? ये सारे गुण भगवान में। महादेव कथा सुना रहे हैं। जिज्ञासा है पार्वती की। तो श्रोता में कौन सा एक गुण चाहिए? एक गुण बस, सावधान होकर श्रद्धा से सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने, सावधान होकर। तो 2 गुण मान लो, एक श्रद्धा और सावधानी।